हेलो हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जय श्री श्याम। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मैं नहा धो करके आ चुकी हूँ। तो बस यहाँ पर बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना है। तो बस पहले भगवान जी का पर्दा खोला, भगवान जी को प्रणाम किया। उसके बाद बस यहाँ पर किचन में आ गई, बच्चों के खाने पीने की तैयारी मतलब में लग गई। तो यहाँ पर मैंने जो है कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें तेल डाल दिया, उसमें जीरा डाल करके आलू जीरा की सब्ज़ी बना दूँगी भुजिया टाइप में बच्चों के लिए। फिर यहाँ पर आटा वगैरह गूँथ करके मतलब मार करके फिर इसमें बच्चों के लिए बना दूँगी पूड़ियाँ। तो बच्चे ले जाएंगे सब्जी पूड़ी टिफ़िन में। और यहाँ पर दूध बच्चों के लिए गर्म कर दूँगी, तो बच्चे यहाँ दूध और पूड़ी खा के जाएंगे। और सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ आलू जीरा की, और बस थोड़े से टमाटर डाल करके, ज़्यादा टमाटर नहीं। और बस यहाँ पर आटा वगैरह बस ऐसे मेरा लग रहा था। बच्चे यहाँ पर रेडी हो रहे थे। बस बातें बातों में देखिए आटा भी मेरा लग रहा है और काम भी मेरा होता जा रहा है। और यहाँ पर बस कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने। तो बस यहाँ पर आटा गूँथ करके बच्चों के लिए बना दूँगी पूड़ी। और वहाँ पर बच्चे रेडी हो रहे थे। और बिटिया रानी के बाल वगैरह भी बनाने थे। बिटिया रानी से जो नहीं बन रहा था फिल्टर वगैरह लगाते, तो उनकी मैं बीच में हेल्प करती जा रही थी। और जितना उनसे हो जाता है उतना वो रेडी हो जाती हैं। कह देती हैं मम्मी आप हमारे लिए टिफ़िन रेडी कर दीजिए और हम अपने से तैयार हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर बच्चों को थोड़ा बहुत हेल्प करते हुए, यहाँ बच्चों का टिफ़िन भी रेडी करते हुए तो बस यहाँ पर पूड़ियाँ मेरी बनती जा रही थी। बच्चों को यहाँ पे पूड़ी दे दूँगी और दूध दे दूँगी, तो बच्चे यहाँ दूध पूड़ी खा लेंगे। और दूध में शक्कर ना डाल करके गुड़ डाल देती हूँ, तो गुड़ में थोड़ा सा दूध पतला नहीं होता है, क्योंकि शक्कर से दूध पतला हो जाता है, गुड़ से दूध पतला नहीं होता है। तो बस यहाँ पर बच्चे यहाँ पर खा रहे थे। और बस यहाँ पर नाश्ता वगैरह करने के बाद बच्चों को बस बाल वगैरह खींचूँगी, क्योंकि बच्चे खुद से रेडी तो जितना हो गए तो हो गए। अब बाकी फिर मुझे यहाँ बाल वगैरह बच्चों के खींचना पड़ेगा, क्योंकि बेटा मेरा हाथ से तेल नहीं छूता है। हाथ से तेल छूने में बहुत डरता है, कह देता है मम्मी मैं हाथ से तेल नहीं छू पाता हूँ, प्लीज़ आप मेरे बालों में तेल लगा दीजिए। और नहीं तो फिर अगर नहीं लगा पाती हूँ तो बस ले करके सीसी बालों में उड़ेल लेगा और कंघी से बस खींच करके मिक्स कर लेगा। कंघी से बाल खींचता जाएगा तो मिक्स हो जाएगा, जितना हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो बस ऐसे रहेगा। मगर हाथ से तेल छूने में डरता है। अगर डांट करके मार करके अगर उसको फोर्स भी करो कि बेटा लगा लो, तो लगा तो लेगा, फिर साबुन से जा करके हाथ धुलेगा। तो फिर ये रहता है कि चलो ना लगा ही दे। फिर जब बच्चे कहते नहीं कि जब फिर बच्चों के सिर पे जब पड़ जाता है तो फिर वो तो फिर बच्चे भी खुद से ही लगाएंगे कि हाँ चलो कोई नहीं है लगाने वाला, तब तो फिर खुद से फिर लगाने ही लगेंगे बच्चे। तो अभी रहता है कि चलो बिलाव लगा देते हैं। तो बस यहाँ पर बिटिया रानी के मैंने बाल बना दिए, क्योंकि ये खुद से अपने बाल अभी नहीं खींच पाती हैं। कर लेती हैं छोटी, पर अभी मतलब अच्छे से नहीं कर पाती हैं, काम चलाओ कर लेती हैं। तो बस यहाँ पर बिटिया रानी के बाल बांध दूँगी, उसके बाद बेटा के बालों में तेल लगाऊंगी। अब बिटिया रानी नाश्ता भी कर रही थी, बेटा का नाश्ता तो हो गया था। बिटिया रानी थोड़ा लेट खाती हैं, लेट क्या खाती हैं, वो आनाकानी करती हैं दूध पीने में या खाने में आनाकानी बहुत करती है। ज़बरदस्ती से खिलाना पड़ता है, क्योंकि अभी उसको 2 से 3 दिनों पहले तक अभी उसको चक्कर बहुत आ रहे थे और उसको बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा था। बुखार के चलते ये बहुत कमज़ोर हो गई थी, उसको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा था। इस वजह से मुझे डांट करके ज़बरदस्ती इनको जो है खिलाना भी पड़ता है। दूध वगैरह नहीं पीती थी, दूध भी पिलाना पड़ता है, क्योंकि ये ताकत की चीज़ें जल्दी खाती नहीं हैं। इनको बस चटर पटर दे दो तो बस उसी में दिन भर ये लोग टंगे रहेंगे, लेकिन ज़बरदस्ती इनको खिलाना पड़ता है। अब ये तो हमें पता है ना कि बच्चों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, बच्चों के लिए क्या, किसमें बच्चों की हेल्थ किसमें बच्चों की ख़राब होगी, किसमें सही होगी, क्या बच्चों के लिए फ़ायदा करेगा। तो ये हमको ध्यान देना पड़ता है। और बस यहाँ पर देखिए बातों बातों में यहाँ पर जो है बच्चों का जो है बाल वगैरह भी खींच दिया, बच्चों का लंच बॉक्स बच्चों के बैग में डाल दिया। बस यहाँ पर बच्चों को प्यार देते हुए बच्चों के स्कूल के लिए भेज दिया। बस बच्चे 2:30 बजे तक के लिए फुर्सत हो गया, बच्चे 2:30 बजे ही घर आएंगे अब। और तब तक फिर मेरा फिर काम रहता है घर में, और जो काम हो जाते हैं वो फिर हस्बैंड जी का टिफ़िन वगैरह लगाना है, भगवान की पूजा पाठ करना, ये सब तो फिर होता है, और भी काम हो जाते हैं घर में। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने फिर उसके बाद दिन में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था।
तो फिर ये शाम के टाइम का वीडियो है। और ये देखिए मंदिर के नीचे भगवान जी के जो प्रसाद में चढ़ाती हूँ उसमें से मिश्री नहीं लेके जाते हैं, इलायची दाना चूहे सारे ले जाते हैं, मुंह में दबा दबा करके सारे इलायची दाना, मिश्री एक भी नहीं छूते हैं, मिश्री नहीं खाएंगे, इलायची दाना बस ले जाएंगे। तो इलायची दाना ले जा करके अब झूले के मतलब कान्हा जी के झूले के नीचे जा करके स्टोर कर देते हैं। तो बस यहाँ पर मैं सारा जो है फूल पत्ती जितनी होती, फूल पत्ती भी जितना उनका मन होता, जो जो पाते हैं वो सब नीचे ढंगा करके वो ले जाते हैं झूले के नीचे। तो मुझे हाथ डाल के झूले के नीचे भी सफाई करनी पड़ती है। तो बस यहाँ पर भगवान जी की शाम के टाइम हो रही थी सफाई, तो मैंने कहा कि चलो सफाई भगवान जी की कर लेते हैं, फिर उसके बाद भगवान जी की आरती भी करेंगे, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा बड़ा दिन नहीं होता है। और हालांकि हल्की हल्की सी गर्मी महसूस होने लगी है कि हाँ ठंडक ख़त्म होने लगी है, गर्मी महसूस होने लगी है। लेकिन होता है ना कि अभी दिन इतना बड़ा नहीं होता है, दिन बहुत छोटा सा ही होता है। वो पहले कहते थे ना कि ठंडियों में बूंद भर का दिन होता है, वैसे ही अभी भी बूंद भर का दिन ही अभी चल रहा है। अभी मतलब दिन बड़ा नहीं होता है, तो काम करते करते ही पता ही नहीं चलता कब जो है सुबह से रात हो गई, पता ही नहीं चलता। तो बस यहाँ पर भगवान जी की यहाँ पर सफाई के बाद यहाँ पर कर दूँगी भगवान जी की पूजा। बस यहाँ पर भगवान जी के लगा दूंगी यहाँ पर टोपा, क्योंकि सभी भगवान जी की टोपा यहाँ पर भगवान जी की फ्रॉक से अटैच हैं। और यहाँ पर थोड़े बहुत यहाँ पर बर्तन वगैरह सेट करने को पड़े थे, तो बर्तन सेट करने लगी थी मैं। बिटिया रानी प्रैक्टिस कर रही है अपनी 26 जनवरी की। तो बस वहाँ पर मैंने भगवान जी की सफाई के बाद मैंने बर्तन वगैरह सेट करके रखे। बिटिया रानी की प्रैक्टिस चल रही थी, 26 जनवरी को बिटिया रानी ने भाग लिया है, तो बस वो अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही थी। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर ले गई थी कल की तैयारी के लिए। कल सुबह टाइम मॉर्निंग में इतना जल्दी काम हो नहीं पाता है, ये सारे काम मुझे पहले से ही करके रखना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मेथी है, तो सोच रही थी कि कल आलू मेथी की सब्ज़ी दाल रोटी बना लूँगी। तो यहाँ पर जो है मेथी वगैरह छाँट करके रख लेती हूँ पहले से। तो ये तोड़ करके रख लिया है। और अभी इस मेथी को जो है पानी से दो पानी में इसको धुल करके रख दूँगी। हालांकि साफ़ है, गंदी नहीं थी, मगर फिर भी धुल करके इसको रखूँगी अच्छे से। एक पानी में बोझ नहीं लगता है, 2 पानी में इसको धुलूँगी और धुल करके रख दूँगी, तो रात भर में इसका पानी निचोड़ जाएगा। और अभी देखिएगा क्या होता है कि अभी मैं जैसे कि मेथी बनाती हूँ, मेथी बनाने की कल की तैयारी के लिए करती हूँ बच्चों से, कल आलू मेथी बना लूँगी। तो बच्चे मना कर देते हैं कि मम्मी आलू मेथी मत बनाइए, और यहाँ पर छोला बना लीजिए, छोले फुला दीजिए मम्मी, तो छोले की सब्ज़ी कल बना दीजिएगा, छोला पूड़ी। तो बस फिर ये रहता है कि चलो ठीक है मेथी नहीं बनाती हूँ। फिर मेथी मुझे उठा करके रखना पड़ता है फ्रिज में, तो हालांकि रात भर के लिए भी रखी रहेगी, क्योंकि अभी धुल के रखा है मैंने, तो इसका पानी इसका रसेगा। रात भर में जब पानी रस जाएगा तो सुबह टाइम मॉर्निंग में उठा करके इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि अभी पानी है इसमें, तो अगर फ्रिज में रख दूँगी सड़ जाएगी। फिर यहाँ पर छत में आ चुकी थी, छत में आई थी कपड़ा उठाने के लिए। तो यहाँ पर ये मैंने भाजी काट करके सुखाई हुई थी, सुखसा करके रखा था। ये गर्मियों में लू लग जाती है तो बहुत फ़ायदा करती है। जैसे गर्मियों में लू लग गई तो मतलब भाजी कहते हैं भाजी को भिगो करके लगाने से लू ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए हम लोग सुखसा करके रख लेते हैं। जब भाजी आती है तो बहुत दवा का काम करती है ये, और सूखी बना करके भी खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो हालांकि जो है सूखी तो बाई चांस ही बनती है, कभी मन किया तो, यानी ज़्यादातर हमारे यहाँ लू वगैरह लगने पर ही यूज होती है। तो बस यहाँ पर भाजी वगैरह उठा लाई थी, मूंद के रख दिया था, कपड़े वगैरह उठा लाई थी। यहाँ पे किचन में लगा दिया था पोंछा। किचन की साफ़ सफाई रात में करके रख देती हूँ, क्योंकि सुबह टाइम इतना जल्दी नहीं हो पाता है। हालांकि मैं 5 साढ़े 5 बजे उठ जाती हूँ, उसके बाद भी जो है नहीं हो पाता है मेरा, और मुझे क्योंकि बाहर से लेकर के पूरा अंदर तक का पूरा मैनेज करना पड़ता है काम। और यहाँ पर जो है सारे मतलब जल्दी जल्दी करना पड़ता है। बच्चों को यहाँ टिफ़िन भी रेडी करना, बच्चों को फिर रेडी करवाना, थोड़ा थोड़ा हेल्प करनी पड़ती है बच्चों की, फिर उनका लंच बॉक्स वगैरह, फिर हस्बैंड जी का सारे काम हो जाते हैं, ऐसे बहुत से काम, तो फिर नहीं हो पाता सुबह टाइम। तो इसलिए सारी बहुत सी चीज़ों की तैयारी मुझे पहले से ही करके रखनी पड़ती है। फिर देखिए यहाँ पर मैंने छोला भिगो के रख दिया, क्योंकि फिर मेथी का प्लान कैंसिल हो गया था। तो यहाँ पर छोला भिगो के रख दिया है, और ये बादाम भी भिगो करके रख दूँगी सुबह के लिए। और फिर इसके बाद जो है
और काम होते ख़त्म ही नहीं होते हैं, चाहे जितना काम कर लो उतने ख़त्म ही नहीं होते। फिर यहाँ पर देखिए छोला मैं कैसे भर के रखती हूँ। पन्नी के मैं छोला भर के डिब्बे के अंदर रख करके फिर उसमें गांठी लगा कर, डबल गांठी, फिर ऊपर से पन्नी लगा करके फिर ढक्कन लगा के रखती हूँ ताकि इसमें कीड़े नहीं लगे। और ये बहुत जल्दी छोला ख़राब होता है। हालाँकि बहुत कोशिश करती हूँ बचा के रखने की, देखती हूँ इस बार बचता है कि नहीं बचता नहीं। हर बार तो कीड़ा लग ही जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री श्याम।